जय हिंद। भारत से जितने लोग क्राइम करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई भी हो, चाहे मर्डर या टेरर टाइप के जितने बड़े अपराध होते हैं, इसको करने के बाद वो विदेश भाग जाते हैं। और विदेश में भी सबसे ज्यादा वो लंदन को प्रीफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लोग लंदन भागते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो भी लंदन भाग गए। वहां के पूर्व राष्ट्रपति और जनरल परवेज मुशर्रफ, वो भी लंदन भाग गए। पूरी दुनिया से लोग अगर कहीं भागते हैं तो सीधे लंदन भाग जाते हैं। चाहे वो हमारे आईपीएल घोटाला को लेकर ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, या फिर विजय माल्या, ये लंदन भाग जाते हैं। इसके लिए लंदन कुछ इन लोग को बुलाता भी है। इंग्लैंड जो है इसके लिए खुद प्रेरित करता है। दुनिया के जितने फ्रॉडियर हैं, वो करोड़पति वगैरह, वो कहते हैं कि अगर आप इंग्लैंड में आकर 2 मिलियन पाउंड का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बंगला खरीदते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, या फैक्ट्री खोलते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो हम आपको कुछ साल तक रहने की गारंटी दे देते हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा अपराध किए हो। इसके लिए वो ऐसे लोगों को गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है, और ऐसे लोगों को उसकी जो कानून व्यवस्था थोड़ी सी अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार या इवन भारत सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है। इसके लिए भारत सरकार ने भी इंग्लैंड से तथा अन्य देशों से भी प्रत्यार्पण संधि किया है, जिसके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के नाम से जानते हैं। अब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये द्विपक्षीय संबंध है। जो देश आपस में समझौता किए वही उसी पे लगता है। इसके तहत ये होता है कि अगर कोई हमारे देश का अपराधी है, दूसरे देश में भाग गया है, तो उस देश को कहा जाएगा कि तुम इसको पकड़ो और हमको दो। तो अगर देखिए, पकड़ने के लिए वो देश पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए इंटरनेशनल पुलिस, शॉर्टकट में इंटरनेशनल को शॉर्टकट में इंटर, पुलिस को पोल, तो इंटरपोल के पास जाया जाता है। इंटरपोल एक नोटिस निकालती है जिसे कहते हैं रेड कॉर्नर नोटिस। और वो रेड कॉर्नर नोटिस उस देश को दिया जाता है कि देखो तुम्हारे देश में ये अपराधी खुलेआम घूम रहा है, पकड़ के दे दो। लेकिन फाइनेंशियल केस में क्या होता है कि व्यक्ति खुलेआम घूमता ही है, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गए, ललित मोदी खुलेआम घूमते हैं। लेकिन जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, ये लोग खुलेआम नहीं घूमते हैं। तो जो छुप के उन्हें पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस लाया जाता है, उसके बाद प्रत्यार्पण कराया जाता है। लेकिन जो खुलेआम घूमते हैं उनके लिए प्रत्यार्पण कराया जाता है। तो भारत ने 1992 में ही प्रत्यार्पण संधि कर लिया था। लेकिन इस संधि में कहा गया है कि किसी भी मिलिट्री लीडर को आप मतलब हम प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। जैसे म्यांमार में क्या है, मिलिट्री ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, बाद में आंग सांग सूकी आएंगी और आंग सांग सूकी नियम बना के मिलिट्री के रूलर को फांसी दे देंगी, तो भाग जाएगा इंग्लैंड। और इंग्लैंड कहेगा कि आप हमसे समझौता किए हैं चाहे नहीं किए, हम मिलिट्री के लीडर को नहीं देंगे। इसीलिए देखिएगा जितने भी मिलिट्री लीडर हैं जो इस तरह से भागते हैं, इंग्लैंड भाग जाते हैं। दूसरा कहा जाता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को हम प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। जैसे अभी जो बाइडन आए हैं, अगर मान के चलिए डोनाल्ड ट्रंप पे 20 केस लगाएंगे तो भाग आएंगे डोनाल्ड ट्रंप लंदन में। तो ये दो लोग तो सीधे सीधे बच सकते हैं, मिलिट्री और पॉलिटिशियन वाले लोग। क्योंकि आप ऐसा पॉलिटिशियन लोग भी बहुत ज्यादा कभी कभी, जैसे इंग्लैंड इसमें चाइना में क्या होता है, कोई भी अगर सी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाता है तो या तो गायब कर दिया जाए तो मार दिया जाएगा। तो वो लंदन भाग जाएंगे और लंदन खुलेआम कह देगा कि भाई हम पॉलिटिकल असाइलम, राजनीतिक शरण लेने वाले को हम देते नहीं है। लेकिन अब दिया किसको जाता है, तो वैसा क्राइम करने वाला व्यक्ति जो दोनों देश में क्राइम माना जाता हो। जैसे भारत में कुछ ऐसे क्राइम है जिन्हें आप क्राइम मान सकते हैं, लेकिन बहुत वो ऐसे कानून जो है वो अमेरिका या इंग्लैंड में क्राइम नहीं माने जाते हैं। तो आप उसी संधि पर प्रत्यार्पण, उसी कानून पर होगा प्रत्यार्पण जो इसको दोनों देशों ने क्राइम की श्रेणी में रखा हुआ है। जैसे भारत में पोर्नोग्राफी बनाना एक तरह का अपराध है, लेकिन इंग्लैंड में ये अपराध नहीं है। तो दोनों कंट्री में अपराध नहीं है, तो इंग्लैंड कह देगा कि नहीं भैया हम आपको प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या के समय में तो दोनों देश कहते हैं कि अपराध है, बैंक का पैसा लेकर नहीं चुकाना या फर्जीवाड़ा करना दोनों अपराध है। इसके अलावा कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप आइएगा कहिएगा कि फला आदमी आपके यहाँ देश में है, हमको दे दीजिए, हम इस पर मुकदमा चलाएंगे। आपको पहले उसका प्रॉपर एविडेंस, सबूत दिखाना पड़ेगा। सबूत दिखाने के बाद आपको इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि जो सबूत दिखाए हैं, जिस मामले में केस चल रहा है, जिस मामले के लिए आप इससे प्रत्यार्पण ले जा रहे हैं, आप वही केस चलाइएगा अपने देश में। ऐसा नहीं है कि भारत इंग्लैंड से ले जाइएगा नीरव मोदी को बैंकिंग फ्रॉड के लिए कि पीएनबी घोटाला किया है और वहां ले जाके मर्डर केस चला दीजिएगा। ऐसे में आपको प्रत्यार्पण नहीं किया जा सकता है। तो भारत ने ये सारे एविडेंस दिए, उसके बाद भी मामला अटक जाता है कि मान के चलिए हमने सारा एविडेंस दे दिया, लेकिन उस देश के साथ हमारा प्रत्यार्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं हुआ है, तो वो देश देने से मना कर देगा, कहेगा हम इसको क्यों देंगे, इससे तो हमको फायदा हो रहा है, ये जिस होटल में रुका है उसको रोजगार मिल रहा है, डेली इधर उधर नाश्ता चाय पानी करबे करता है, हमको फ्री में मिल रहा है, विदेश वाला को कोई क्यों लौटाएगा। तो समझौता भी होना चाहिए। तो भारत हर एक चीज किया है, समझौता भी किया है, एविडेंस सब चीज बता रहा है। इसके बावजूद इंग्लैंड जो है, आप कुछ भी कर दीजिए आपके केस को फंसा देता है, क्योंकि इंग्लैंड इस तरह जानबूझ
के कहता है इंग्लैंड कि हमारा समझौता से बहस नहीं है, पहले ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि हमें लौटाना है या नहीं, यानी जो जो चीजें जरूरी हैं ये कोर्ट में जाएगा। और ये शुरुआत करता है इंग्लैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अब आप बताइए भैया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 साल लटक जाएगा मामला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर डिसाइड कर दिया कि नहीं भैया इनको कहाँ भेज दीजिए, भारत में भेज दीजिए, तो अब वो आदमी कहता है कि नहीं हमें भारत मत भेज दिए, वो चला जाता है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं नहीं आप आपको भारत भेजना पड़ेगा। जैसे नीरव मोदी के केस में हाई कोर्ट ने इंग्लैंड का कह दिया कि नहीं आप भारत जाएंगे, तो अब ये लोग कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले यहाँ इन्हें एक और मतलब परमिशन लेनी पड़ती है हाई कोर्ट से कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लायक है कि नहीं। तो नीरव मोदी के केस में जज ने कह दिया हाई कोर्ट का कि नहीं आप भारत ही जाएंगे, आपको ये मामला इंग्लैंड जाने मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने लायक नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जाने लायक रहता तो 1-2 साल और फंस जाता। तो यहाँ तो खत्म हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को बचाता है तो इंग्लैंड का एक वो है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट। यूरोप के देशों ने ह्यूमन राइट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और ये कहते हैं कि भाई जब तक ये कोर्ट नहीं कहेगा कि आपको किया जाए प्रत्यार्पण तब तक नहीं करेंगे। अब ये लोग छोटे से छोटे चीज को ध्यान देते हैं कि आप इनको जब ले जाएंगे तो वो जेल कैसा है, उस जेल की हॉस्पिटल व्यवस्था कैसी है, बिल्डिंग कैसा है, मतलब कहीं ना कहीं से मामला फंसा के कह देते हैं कि नहीं वो जेल ठीक नहीं है, हम आपको जाने नहीं देंगे। अभी क्या है कि नीरव मोदी के साथ अभी भी ये मामला थोड़ा सा अटक सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई जो मुंबई का आर्थर रोड है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन इनका आना एकदम फिक्स हो गया है, क्योंकि आर्थर रोड जेल में कुछ कोरोना के मरीज भी मिले थे। हालांकि अब वहां भी कोरोना के केस कंट्रोल में है और नीरव मोदी जब आएंगे तो उनको आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। वहां पर संजय दत्त को भी रखा जा चुका है, अजमल कसाब जैसे लोगों को भी वहां पर रखा जा चुका है। वो बहुत ही ज्यादा सेफ्टी वाला वो जेल है। अब इनका यहाँ पर आना फिक्स हो गया। लेकिन बात अटक जाती है कि कब तक हम लोग ऐसी लंबी प्रक्रिया को लेके चलेंगे। एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां के ह्यूमन राइट कोर्ट में जाएगा, फिर मामला अटक जाएगा। हम लोग 131 ऐसे भगोड़े लोग हैं जिन्हें हम लाना चाहते हैं, जिसमें अब तक केवल 2 ठो को लाने में कामयाबी मिली है। मतलब 1% से 2% लोग को ही हम लोग ले आ पाते हैं, बाकी को नहीं ला पाते। तो इसके लिए हमें एक लॉन्ग टाइम सोचना पड़ेगा। हमें एक स्पेशल जेल बनाना पड़ेगा जिसका नाम जेल ना लग के कोई और नाम रखा जाए। जैसे आगा खान पैलेस था, भारत में अंग्रेजों ने बनवाया था, उसी टाइप का कोई पैलेस वगैरह रखा जाए जिसमें खूब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका जो गेस्ट रूम की तरह उसका बेडरूम वगैरह हो, गार्डन वहां बहुत अच्छा हो, जिम वगैरह की भरपूर व्यवस्था दी जाए वहां पर, और एकदम बढ़िया योगा मेडिटेशन ग्राउंड हो अच्छे से टहलने वगैरह के लिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था ए ग्रेड, स्विमिंग पूल से लेकर इंडोर का जितना गेम है ये सारी व्यवस्थाओं को वहां रख दिया जाए। बेहतरीन ढंग का वहां पे रेस्टोरेंट टाइप का अंदर बना दीजिए, किचन हो, वेल फर्निश बाथरूम वगैरह हर चीज बढ़िया हो, लाइब्रेरी हो, अपना सारा चीज हो, और उसको वेल एस्टेब्लिश करके इंग्लैंड का जो कोर्ट है उसको और जो वहां का ह्यूमन राइट कोर्ट है उसको एक बार निमंत्रण दिया जाए कि आप आइए हमारे यहाँ, हम खर्च देते हैं और जांच कीजिए कि हमने ये जो व्यवस्था दिया है इसमें कोई कमी तो नहीं है। और अगर वो कमी कहते हैं तो फिर उसको फिर से सुधार के उनसे एनओसी ले लिया जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की बहुत अच्छा पैलेस है। उनको बताना नहीं है कि जेल है, नहीं तो सोच रहा फिर अटका देगा सब। पहले उनसे सर्टिफिकेट ले लेना है और ये जितनी चीजों बनवाना है उसको कोशिश ये करना चाहिए भारत सरकार को कि उस कंपनी से दिया जाए जो इंग्लैंड की महारानी का महल बनाया है। हर चीज जो कंपनी का उनके यहाँ टॉयलेट बाथरूम है वही लगाओ, किचन जो वहां बना मतलब एकदम सेम, ताकि इंग्लैंड का कोई भी कोर्ट या फिर ह्यूमन राइट ये ना कह सके कि इस महल में, इस पैलेस में किसी चीज की कमी है। जब ये बन जाए ना तब भारत के लिए सही है। अब वहां पे प्रत्यार्पण किया जाएगा तो ये ह्यूमन राइट वाले कहेंगे कि जिस जेल में ले जा रहे हैं व्यवस्था नहीं है, तो कहा जाएगा देखिए 2 साल पहले आप ही लोग घूमने गए थे भारत में, कहते कि 1 नंबर व्यवस्था है, उसी पैलेस में ले जाएंगे, वो जेल नहीं है पैलेस है वहीं ले जाएंगे। तो एक रास्ता ये बच सकता है हम लोग के लिए, ये काफी अच्छा है। क्योंकि वो लोग नॉर्मल जेल भारत का देखिएगा ना, तो हम ये नहीं करेंगे किसी को जेल में ले आके फैसिलिटीज दिया जाए। अरे कम से कम लाइएगा तो बढ़िया जगह रख के थूरेगा आदमी, कोई जरूरी है कि खराब जेल में थूरेगा। थूरने के लिए ऐसे ही बढ़िया जगह बढ़िया कुर्सी पे बैठा के थूरेगा आदमी, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि आप थूरिएगा नहीं, लेकिन लाइए, क्योंकि इससे क्या होता है अटक जाता है, लोगों का मन बढ़ जाता है। ऐसा अंग्रेजों ने भी किया था। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही विकराल रूप लेने जा रहा था 8 अगस्त 1942 को। ये वो समय था जब इंग्लैंड की कमर तोड़ दिया था जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में। इसी बीच महात्मा गांधी ने देखा लोहा गर्म है, अभी प्रहार करना सही है, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन में। अंग्रेज
अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर करके एक आंदोलन चलाया, मतलब एक ऑपरेशन चलाया और रातों रात सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में रखा था। जरा इतिहास से सीखिए, क्या भारत में जेल की कमी थी? लेकिन आगा खान पैलेस में रखा और लोगों के संभावना सिंपैथी जीता कि हम महात्मा गांधी को जेल में थोड़े रखें, पूना के आगा खान पैलेस में रखें। तो भारत सरकार को भी कहना चाहिए कि हम नीरव मोदी या विजय माल्या या जो भी भारत से गए हम उन्हें जेल में नहीं डालेंगे, हम भी उन्हें पैलेस में रखेंगे। आओ तो भैया यहाँ पर, ताकि कुछ मतलब वो लोग अड़ंगा ना लगा सके। कहा जाता है ना, इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा है। इतिहास से कुछ सीखना चाहिए कि आखिर अंग्रेज पागल थोड़ी थे सर कि जो गांधी जी को महल में रखेगा सब। नहीं तो इसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार को भी नेशनल ह्यूमन राइट्स में यह कह देना चाहिए कि कोई भी विदेशी, खास करके यूरोप का व्यक्ति या इंग्लैंड का व्यक्ति, अगर वहां कोई फ्रॉड करता है तो भारत में आ सकता है, वो भी यहाँ पे 200-400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी उसे रहने देंगे। और अगर इंग्लैंड चाहता है कि उन्हें वापस इंग्लैंड में ले जाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत में आइए, हम भी लौटा देंगे, लेकिन पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़िए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे भाई साहब, जिस दिन इंग्लैंड को ये झेलना पड़ेगा उसे समझ जाएगा कि भारत के में क्या व्यवस्था है। जो चीज कोर्ट कचहरी में गया अटका का अटका ही रह जाता है, चाहे वो एसएससी में गया या कोर्ट में गया, ये तो अटकाने में एकदम माहिर है सब। तब इंग्लैंड को समझ में आएगा कि नहीं भाई, हमारा दर्द नहीं है, तुमको बहुत मजा मिलेगा। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हाथ पे हाथ रखेंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है इंग्लैंड वगैरह को। ये सब आज क्या सुधरे हैं सर? यही साले हैं सब ना जिन्होंने 200-200 साल तक गुलाम बना के रखा, लोगों को कोड़े से मारा। आपको क्या लगता है इन सालों में इंसानियत है? जलियांवाला बाग यही ना कराए थे सब, आज टाई पहन के घूमता है सब। ऐसा नहीं है सब, वो भारत की श्रेष्ठता है, देख रहा है सब कि भारत से ऐठेंगे तो अब काम नहीं चलेगा, वरना आज मौका मिले तो आज ये कचल डालेंगे सब। 2003 की घटना है, रूस के 2 बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो रूस को छोड़कर भाग गए इंग्लैंड में, और रूस ने बहुत कोशिश किया, इंग्लैंड को मनाया कि भाई वो हमारे यहाँ से लोन लेके भागा है, उसको दे दो तुम हमको। लेकिन यहाँ इंग्लैंड कहता नहीं, इसको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलेगा, फिर हाई कोर्ट में चलेगा, दोनों में केस ये जीत गया। अब ह्यूमन राइट वाले कह सके आपके यहाँ जेल में व्यवस्था नहीं है। पुतिन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मत दो, हमको चाहिए भी नहीं। पुतिन ने 2003 में अपने जो जासूस थे, हर देश के जासूस होते हैं जैसे भारत के जासूस होते हैं, अपने जासूसों को इंग्लैंड भेजा, पता कराया कि ससुराल दोनों बिजनेसमैन रहता कहाँ से। वो दोनों होटल में जिस रहते थे उसमें वो जो जासूस वेटर का काम किए सब और जहर दे दिए सब, अगले दिन दोनों लोग मरे हुए मिल गए। जैसे ये घटना रूस में फैली, रूस का कोई भी आदमी अब पैसा लेके लंदन नहीं भागता है, तो भारत सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति को जहर देके मार दीजिए, लेकिन बहुत से अपराधी भी हैं जो भारत से गए हैं, चाहे वो 1993 का बम धमाका हो, चाहे गुजरात कांड हो, चाहे वो बड़े बड़े मर्डरर हो, वो इंग्लैंड भागे। तो कम से कम इन लोग के लिए प्रत्यार्पण संधि मत मंगाइए। हमारे जो रॉ के एजेंट है सब या फिर आईबी के हैं, इनको भी कुछ मौका दीजिए, इनके हाथों में जंग लग रहा है, कितने साल हो गए कि ये लोग कोई अपना कारनामा नहीं दिखाए। 1-2 बार ऐसा होगा ना तो भारत से भी वहां लोग जाने में थोड़ा सा कतराएंगे। और कौन सा हमें खुलेआम AK-47 लेके जाना है? कुछ मोसाद से सीखा कीजिए लोग भाई साहब, कि हम लोग की भी इन रॉ वालों को कुछ छूट दीजिए। देहात में कहावत कहते हैं, भय बिना प्रीत कहां। अगर डर खत्म तो प्रेम खत्म हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यूएसए के पास इतना ज्यादा हथियार, इतना पैसा, सब कुछ है कि अगर अमेरिका से कोई भी व्यक्ति भागता है इंग्लैंड में तो उसमें से 95% लोगों को यह प्रत्यार्पण करके वापस बुला लेता है। वही भारत का देखेंगे तो भारत से जितने लोग इंग्लैंड जाते हैं उसका 1% लोग को भी भारत नहीं बुला पाता है, जबकि दोनों में सेम समझौता हुआ है। ये पावरफुल है इसलिए ही कर लेता है। तो हम लोग को ये दोहरी नीति अपनाते हैं अंग्रेज सब, शुरुआत से ही इन लोग की कहानी सेम रही है। तो ऐसे हाथ पे हाथ रखने से मन बढ़ने लगेगा। और जो बैंकों का पैसा ये बड़े बड़े उद्योगपति लेके जा रहे हैं, जरा याद कीजिए कि गरीब के अकाउंट में अगर पैसे कम हो गए तो उल्टे पैसे काट लिए जाते हैं। अगर गरीब ने अपना लोन नहीं चुकाया तो बैंक अपना बाउंसर भेज देती है, उन लोग को पीटा जाता है। ट्रैक्टर का पैसा नहीं चुकाया तो घर से आके ट्रैक्टर लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन लोग गरीब हैं, उन पे चढ़ सकते हैं। और ये अमीर लोग हजारों हजारों करोड़, 10,000 करोड़, 14,000 करोड़, इतना इतना पैसा लेके जाएंगे, वो उनका पैसा थोड़ी है। या बैंक में जो पैसा है, बैंक लोन बांटती है, बैंक के दादा का पैसा है, वो इन्हीं गरीब लोगों का पैसा है। और वही बैंक जब डूब जाती है तो मोनिटोरियम लगा दिया जाता है कि आप 5,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अभी कई तो बैंक डूबे थे सब, महाराष्ट्र से लेके कई बैंक डूबे सब वहां पर। तो किसी की बेटी की शादी है, मोनिटोरियम लगा दीजिए कि आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकालेंगे। किसी के हार्ट का ऑपरेशन कराना, हम टीवी पे देख रहे थे, न्यूज पे, कि एक बेचारे बूढ़े थे, कर रहे थे ऑपरेशन कराना है, आप कह रहे हैं 20,000 से ज्यादा नहीं निकलेगा। हम अपने पैसे को हमको सिखाइएगा आप कि कितना नहीं निकाल सकते हैं। रखने के टाइम तो आपने कुछ नहीं बोला था कि इतना क्यों रख रहे हैं।
निकालने के टाइम इतना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जानबूझ के कर रही है, लेकिन ये इन लोग की गलती की वजह से एक गरीब आदमी क्यों भुगतेगा? वही अमेरिका में क्यों नहीं हो जाता है? ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा। आप देखेंगे स्विस बैंक को, तो स्विस बैंक में भी क्या है, अमेरिका का पैसा तुरंत स्विस बैंक वापस कर देता है, भारत का नहीं वापस कर पाता है। भारत के करोड़ों रुपए स्विस बैंक में। इवन जब मोदी जी 2014 में चुनाव जीते थे तो एसआईटी का गठन किया था, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया था शपथ लेने के बाद कि एसआईटी का गठन किया गया काला धन का। रामदेव ने बाबा ने भी बहुत कुछ किया था। अब क्या हुआ काला धन का पता ही नहीं चला। अब काला धन के लिए स्विस बैंक ने भारत के लगभग 200 लोगों का नाम बताया था कि ये लोगों का काला धन है। उस समय विदेश मंत्री सुषमा जी थी और वित्त मंत्री जेटली जी थे। अब ये दोनों लोग नहीं है और 200 लोगों का नाम कहाँ गया पता ही नहीं चल पाया। तो खैर ये स्विस बैंक में पैसे कैसे रखे जाते हैं इस एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। आई होप आप ये समझे होंगे कि लोग इंग्लैंड ही क्यों जाते हैं। आपका क्या राय है, भारत को सख्त नीति अपनानी चाहिए या भारत को एक अलग से प्रत्यार्पण जेल बनाकर हर सुविधा दे देनी चाहिए ताकि उन लोग को कोई बहाना ना मिले? ऐसा करना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।